अचानक से बांग्लादेश में कर्फ्यू लग जाता है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है और कर्फ्यू के अगेंस्ट जाने पर शूट एट साइड के ऑर्डर आ जाता है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना रिजाइन करके इंडिया भाग जाती है। 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को प्रोटेस्टर्स के द्वारा डिसोल्व कर दिया जाता है। शेख हसीना के एक मिस स्टेप और कैसे बांग्लादेश को तबाह कर देता है। इन प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो है रिजर्वेशन। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके सरकार के क्वाटा सिस्टम के खिलाफ। वो क्वाटा सिस्टम जिसके अंदर 56% जॉब्स रिजर्व है फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज के लिए। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 44% जॉब्स बची है मेरिट बेसिस पर। बांग्लादेश के इस क्वाटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। इसके अलावा और भी रिजर्वेशन है, जैसे 10% औरतों के लिए और 10% जिला क्वाटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए। 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है। इन सभी नंबर्स का एड अप करोगे तो टोटल रिजर्वेशन निकलती है 56%। लेकिन इस 56% में जो मेजोरिटी है रिजर्वेशन की वो 30% फ्रीडम फाइटर्स का क्वाटा सिस्टम है। अब प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि 30% फ्रीडम फाइटर्स का जो रिजर्वेशन है उसे हटा दिया जाए। अब ये फ्रीडम फाइटर्स की रिजर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी शुरुआत 1972 में ही हो गई थी। आज़ादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर इशू किया था कि इन जिन लोगों ने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी उनके लिए एक क्वाटा सिस्टम होना चाहिए जिसमें उनको 30% जॉब्स दी जाए। गौर करने वाली बात यह है कि यह चीज़ सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी उस टाइम पर आगे जाकर 1997 एंड 2010 के अंदर में इसे बढ़ा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और उनके बच्चों के लिए एप्लीकेबल कर दी गई। अब इस फैसले के खिलाफ बहुत मूवमेंट चली, पर असली जो प्रोटेस्ट आता है वो 5 जून 2024 को, जब कोर्ट की तरफ से क्वाटा सिस्टम हटाया नहीं जाता। तब प्रोटेस्टर्स का कहना है कि यह फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्वेशन अवामी लीग पार्टी के मेंबर्स को डिस्प्रपोर्शनली फायदा दे रही है। प्रोटेस्टर्स में स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा अपोजिशन पार्टी भी शामिल होती है। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए 7000 से ज्यादा पैरामिलिट्री ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स, ग्रेनेड्स का यूज करती है। अब यहाँ शेख हसीना मिस स्टेप कर जाती है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हद से ज्यादा फैल जाता है। शेख हसीना कहती है प्रोटेस्टर्स को कि इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस से। इनको बेनिफिट नहीं देंगे तो क्या रजाकार को देंगे। शेख हसीना के अलावा इनके मिनिस्टर्स के द्वारा भी यही जवाब दिया जाता है स्टेटमेंट में। और ये रजाकार वर्ड बोलना इनको भारी पड़ गया। रजाकार उनको कहते थे जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहकर वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। इसके बाद जब 300 के आसपास प्रोटेस्टर्स की मौत हो जाती है तब 5 अगस्त को प्रोटेस्टर्स बांग्लादेश के पार्लियामेंट पर हमला कर देते हैं। शेख हसीना के घर पर हमला कर देते हैं और जैसे ही हमला होता है बांग्लादेश की मिलिट्री फोर्सेस शेख हसीना को भागने का टाइम देती है और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ जाती है। और प्रोटेस्टर्स वहाँ शेख हसीना के घर से और पार्लियामेंट से जो कीमती सामान थे वो उठा ले जाते हैं। अपने ही नेशन के फादर को चप्पलों की माला पहनाते हैं, पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और स्टेच्यूज वगैरह तोड़ते हैं। और 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की जो कुर्सी है वो मोहम्मद यूनुस को संभला दी जाती है। बाकी ये लड़ाई रुक नहीं रही, अभी भी कर्फ्यू फैला जा रहा है, मौतें हो रही है, पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ रही और एक छोटा सा प्रोटेस्ट पूरे देश को तख्ता पलट कर देता है। बाकी प्रोटेस्टर्स की डिमांड देखा जाए तो गलत नहीं थी, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की मांग कर रहे थे। इतनी बड़ी तबाही के पीछे वजह सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हिंदुस्तान में भी ये हो सकता है, तो इसका आंसर आता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया के युद्ध का ध्यान बेरोजगारी पर हमारी सरकार जाने ही नहीं देती। पूरी मीडिया और सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ध्यान भटका देती है। लेकिन ना तो न्यूज़ चैनल को ओपन करके देख लो।